आजादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और कुर्बानी से मिली थी। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनको देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है। आज आपको कुछ ऐसे चित्र और जानकारी भी देखना चाहिए जो आपने पहले नहीं देखी होगी। बताया जाता है राजा महेंद्र प्रताप ने 1 दिसंबर 1915 को काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया था। उनका स्पष्ट सोचना था कि अंग्रेज मांगने से कभी आजादी नहीं देंगे। सन 1914 में विश्व युद्ध की स्थिति में जर्मनी के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया और 1 दिसंबर यानी अपने जन्मदिवस पर काबुल में आजाद हिंद रात 8 बजे जर्मन, तुर्क और हिंदुस्तान के व्यक्ति मिले, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप ने कहा कि ये काम राष्ट्रीय कांग्रेस को करना था, लेकिन वह नहीं कर पा रही है, इसलिए हम आज आजाद हिंद सरकार स्थापित कर रहे हैं। देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने त्याग किया, अपना बलिदान दिया, लेकिन इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, एक राजा महेंद्र प्रताप जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने काबुल में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, और दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1945 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और एक लंबा संघर्ष किया और उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ। आज सरकारें कार्य कर रही हैं, अच्छा या बुरा ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है, लेकिन आज आवश्यकता है एक 5वें स्तंभ बनाने की। मैं ऐसा मानता हूं कि आज सरकारें बनाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के हक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लोगों का एक संगठन बनाने की जरूरत है। भारत में 4 स्तंभ जो हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं भारत के, जो भारत जिनके आधार पर काम करता है। लेकिन आज आवश्यकता है एक 5वें स्तंभ की, नागरिकों का स्तंभ, जो नागरिकों के लिए कार्य करे, नागरिकों के हक अधिकार सुनिश्चित करे, नागरिकों को उनका जो हक बनता है जो सरकारें नहीं दे पा रही हैं। 5 करोड़ मुकदमे देश में विचाराधीन है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसे विद्यालय अनेकों राज्यों में है जिसमें कोई अध्यापक ही नहीं है। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसी एक नहीं, सैकड़ों समस्याएं बताई जा सकती हैं कि आज नागरिकों को, जो सबसे आखिरी पायदान के व्यक्ति हैं, आखिरी पायदान के नागरिक हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। इसलिए आज नागरिकों के हक अधिकार के लिए एक 5वें स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप जी के जन्मदिन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस 23 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे नागरिकों को जोड़कर एक 5वां स्तंभ स्थापित हो और वह स्तंभ देश के नागरिकों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए प्रयास करके उनके हक अधिकार सुनिश्चित कराए, जिससे देश में सच्चा लोकतंत्र लागू हो सके और भारत एक विश्व गुरु बन सके, भारत आर्थिक शक्ति बन सके। आजाद हिंद अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद अफगानिस्तान के आमिर ने अपने शासन की ओर से राजा महेंद्र प्रताप द्वारा आजाद हिंद सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक संधि पर हस्ताक्षर किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अफगानिस्तान के 15,000 सैनिक देने आदि कई लिखित में समझौते किए, जिसके बाद राजा महेंद्र प्रताप आजाद हिंद सरकार के लिए समर्थन लेने लगभग 20 देश की यात्रा की, जिसमें कई देशों ने लिखित में समझौते किए और कई देशों ने समर्थन देने का आश्वासन दिया, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस और विशेष तौर से महात्मा गांधी की व्यवधान के कारण से आगे बात नहीं बढ़ पाए और 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार की कमान संभाली गई, जिसके बाद अंडमान निकोबार पर आजाद हिंद सेवा ने कब्जा भी किया, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस और महात्मा गांधी की समर्थन न मिलने से आजाद हिंद सेवा को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस घटना से देश के स्वतंत्रता सेनानियों क्रांतिकारी में जोश उत्पन्न हो चुका था और 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ और देश को एक स्थायी सरकार मिली। जिस आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, वो आज़ादी हमें आज तक असली आज़ादी मिली नहीं है। आज जो है, अगर हम उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनकी जो इच्छा थी कि ऐसा भारत हो और हमें अपने बच्चों को भी
समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि आज हम किन की वजह से आज़ाद हैं और इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं स्वतंत्र। तो हम बच्चों को भी प्रेरणा देनी चाहिए और अपने देश के विकास के लिए सोने की चिड़िया जैसे पहले कहते थे उसको बनाने के लिए दोबारा से हमें बहुत ही कठिन प्रयास करना होगा। लेकिन शहीदों पर कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा कहते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप को वो सम्मान देश में नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। राणा लगातार राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न देने की सिफारिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का समर्थन भी हासिल है। इसे लेकर राणा ने आज प्रधानमंत्री के नाम एक सिफारिश ज्ञापन भी दिया है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं।